नमस्कार, आप देख रहे हैं 360 डिग्री। ये जो सैकड़ों ट्रैक्टर एक कतार में चल रहे हैं, ये सरकार द्वारा बनाए तीनों कृषि कानूनों के विरोध में लूणकरणसर के किसानों द्वारा एक रैली निकाली गई है, जिसमें किसानों द्वारा अपने शौर्य का प्रदर्शन किया जा रहा है। ये है लूणकरणसर के हरियासर के पास भाडेरा टोल प्लाजा, जिस पर सैकड़ों किसानों ने धरना प्रदर्शन किया है और इस टोल को टोल मुक्त किया है। सरकार द्वारा बनाए गए तीनों कानूनों के खिलाफ, तीनों कानूनों के विरुद्ध यहाँ धरना प्रदर्शन किया जा रहा है। आज यहाँ से ट्रैक्टर रैली का आयोजन किया गया है, जो यहाँ से लूणकरणसर की धान मंडी तक जाएगी और किसानों द्वारा शौर्य का प्रदर्शन किया गया है। ये राजस्थान की एक ऐतिहासिक रैली रही, जिसमें करीब 500 ट्रैक्टर थे और करीब 5 किलोमीटर लंबी कतार बनी और राजस्थान में ये सबसे बड़ी रैली मानी जा रही है। देशव्यापी किसान आंदोलन के समर्थन में संयुक्त किसान मोर्चा लूणकरणसर के तत्वाधान में आज ये रैली निकाली जा रही है। ये ट्रैक्टर रैली आज किसानों के सरपरस्त रहबर आजम सर छोटू राम जी की पुण्यतिथि के पावन मौके पर उनको श्रद्धांजलि देते हुए और इस देश के पिछले 43 दिनों से सड़कों पे जो किसान, केंद्र की सरकार जो किसान विरोधी बिल लाई है उसके विरुद्ध अपने अनिश्चितकालीन धरने पर बैठे उन 60 से ज्यादा किसानों को श्रद्धांजलि देते हुए ये ट्रैक्टर रैली निकाली गई है। लूणकरणसर क्षेत्र के किसान दिल्ली के किसान के हर संघर्ष में साथ हैं और हरियासर टोल प्लाजा को हमारे साथी धर्मवीर जी, राम प्रताप जी, गुलाब सिंह जी और भी बहुत सारे साथियों ने मिलकर आज से 5 दिन पहले लूणकरणसर के टोल प्लाजा को टोल मुक्त करवाया किसान आंदोलन के समर्थन में। और ये एक मैसेज है पूरे देश को कि लूणकरणसर क्षेत्र का किसान भी आंदोलन में आपके साथ है, तन मन धन से साथ है और 5 दिन से हमारा धरना भी जारी है। आज हरियासर टोल प्लाजा से ये रैली चालू हुई है, जो लूणकरणसर धान मंडी तक जाएगी पूरे बाजार में से होते हुए और उसके बाद वहां पर आम सभा का आयोजन होगा। सैकड़ों की संख्या में किसान साथी पूरे उत्साह के साथ, जोश और जुनून के साथ, आप देख सकते हैं मेरे पीछे जो आरे पीले झंडे लगे हुए, किसानों की एकता के नारे लगाते हुए किसान साथी पूरे जोश से लबरेज हैं और सैकड़ों ट्रैक्टर इस रैली में शामिल होंगे। सैकड़ों ट्रैक्टर आगे लूणकरणसर में इस रैली में शामिल होने के लिए इंतजार भी कर रहे हैं और आपके चैनल का धन्यवाद करते हैं कि आपने हमारे इस किसान आंदोलन को कवर किया है। हिंदुस्तान का पूरा मीडिया चाहे सच नहीं दिखाए, लेकिन जो लोकल स्तर पर आपके यूट्यूब चैनल और लोकल जो मीडिया है वो दिखा रहा है, हम इसके लिए आपका धन्यवाद करते हैं। मेरे साथी धर्मवीर जी और राम प्रताप जी भी मौजूद हैं। ये आंदोलन जब तक किसान आंदोलन दिल्ली में चलेगा उसके समर्थन में लगातार जारी रहेगा। 13 तारीख को किसान संकल्प दिवस के तहत इन किसान विरोधी तीनों कानूनों की प्रतियां जलाकर किसान विरोध करेंगे। 15 तारीख को सरकार के साथ वार्ता है दोबारा, अगर सरकार मान जाती है तो अच्छा, नहीं तो ये आंदोलन किसानों के समर्थन में सिंगो बॉर्डर, टिकरी बॉर्डर, गाजीपुर बॉर्डर, सांझा बॉर्डर और रेवाड़ी के पास जो किसान बैठे हैं उन सब के समर्थन में निरंतर जारी रहेगा अनिश्चित काल तक। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।
किसान एकता, किसान एकता, किसान विरोधी बिल वापिस लो, किसान विरोधी बिल वापिस लो। तीन कृषि कानूनों के विरोध को लेकर भारत का किसान दिल्ली बॉर्डर पर बैठा हुआ है। कृषि कानूनों को लेकर भारत का किसान सहमत नहीं है। किसानों की मांग है कि ये कृषि कानून रद्द किए जाएं। किसानों द्वारा दिल्ली को चारों तरफ से घेराव किया गया है ताकि सरकार पर दबाव बना इन तीनों कानूनों को रद्द करवाया जा सके। गाजीपुर बॉर्डर, टिकरी बॉर्डर, सिंधु बॉर्डर पर किसानों ने अपना मोर्चा संभाल लिया है। देश के अन्नदाता दिल्ली की सड़कों पर अपनी मांगों को लेकर डटे हुए हैं। किसान आंदोलन को आज करीब 45 दिन हो गए हैं, परंतु सरकार द्वारा बनाए कृषि कानूनों को वापस नहीं लिया जा रहा है। इस बीच सरकार और किसान के बीच तनाव बना हुआ है। प्रकृति में तापमान 0 डिग्री के पास चला गया है। दिसंबर और जनवरी की इस कड़ाके की ठंड में किसान डटकर खड़ा हुआ है और किसानों पर ठंड का भी कोई असर नहीं है। किसान आंदोलन में अपनी आहुति देने के लिए सभी जगहों से किसान इस आंदोलन में हिस्सा ले रहे हैं। पिछले कुछ दिनों से लून क्रंसर के किसान भाई भी इस आंदोलन का हिस्सा बने हुए हैं। लून क्रंसर में किसान आंदोलन की शुरुआत हरियासर के भाडेरा टोल प्लाजा से शुरू हो चुकी है। किसानों द्वारा इस टोल प्लाजा को टोल मुक्त करवाया गया है और भव्य ट्रैक्टर रैली का आयोजन किया गया है। इस आंदोलन में संयुक्त किसान मोर्चा के बैनर तले सभी किसान सड़कों पर उतर आए हैं। तो आज हम हरियासर के भाडेरा टोल पर हैं, जो बीकानेर जिले के लून क्रंसर तहसील से 10 किलोमीटर की दूरी पर है।
क्रॉस के लिए पाइप लेके जा रहे हैं। चलो चलो पाइप ले जाओ, आगे मेरा ट्रैक्टर नहीं होगा। राकेश जी गाड़ी आगे मत निकालो यार, प्लीज प्लीज। चलो निकल जाओ निकल जाओ, निकलो निकलो निकलो। चलो ट्रैक्टर बढ़ गए। अरे क्या बोल रहे हो, 2 मिनट रुक जाओ ना, 2 मिनट रुक जाओ, रुक जाओ, अरे रुक जाओ। गाड़ी अपनी कैंपर को आगे बढ़ा। आजादी के बाद की एक ऐतिहासिक किसान ट्रैक्टर रैली जो निराले अंदाज में धीरे धीरे प्रस्थान की ओर रवाना होती हुई किसानों की मजदूर की एकता का और अनुशासन का अगर किसी को नमूना देखना है तो आज वो इस ऐतिहासिक ट्रैक्टर रैली को देखना में खुले। आज सबसे निवेदन है कि अपन जो रैली निकाल रहे हैं ये लेकर पूरे राजस्थान के अंदर
छत्तीसगढ़। किसान एकता जिंदाबाद, किसान एकता जिंदाबाद। और सल समय दिल्ली में पूरा शानदार अंदाज में किसानों का काफिला मंडी में प्रवेश करता हुआ 6 किलोमीटर से ज्यादा लंबी ट्रैक्टरों की कतार फौज की आर्मी की टुकड़ी की तरह मार्च करती हुई सरकार की किसान विरोधी नीतियों के खिलाफ देशव्यापी आंदोलन में समर्थन करते हुए आज लून परिसर के क्षेत्र के किसान हरियाणा टोल प्लाजा से
नारा लगाओ। थोड़ा पीछे घरे झूंपड़िया ही अठे आने बाद बिल्डिंगा बन गई पाछी आपकी झूंपड़ी संभाल ले जे अइया चाली तो अने बिल्डिंगा कारे नहीं आपने में सगनी झूंपड़ी पड़ी है। आज 60 साल हो गया मैंने भाजपा में रात और दिन सोआ को नहीं राह खातर भाजा। और दूसरी अब आज आना पका क्योंकि अंग आपा आगे भाजा आज
अथे मूंगफली तुले किसान की मूंगफली आण लगी जना के इनमें तो 70% गोटो को नहीं आज आंगो मती मारी दी है बटे माल भोपारे में जाओ अभी जा देखो थे पीरू में देखे आंगो कचरो जगह के मां 40% को नहीं आंगे फटकाली मां कचरो निकले जो नाब सुना यार वो तुलन नागरी और गिरदावरी आपनी है तो शर्म की बात आपा नहीं है तो आपा 4000 के भाव बैठे मूंगफली दे गया आने ए आज बैठे मान लो 5275 तुलावे अपनो माल अपनी गिरदावरी आ शर्म की बात कान गया न पन पाया कने आपा ही पन पाया ने और चोर है एक नंबर पहले नंबर चोर है वो जो मैं थाने बता दूं टाइम तो थोड़ा कम है मैं कणक ले आयो होते 97 कुंटल ट्राली में तुला गया और 39 कुंटल 35 किलो ट्रैक्टर ट्राली मैं कणक तुला गया उठ गयो दिन में मैंने फोन करे काका रात तो कट्टा कम हो गया तो भूली रहेगी गिनती में मैं किया भाई के 12 कट्टा चकीज गया भूली रहेगी मैं मोरे तेरे नाव तो तेरे चक्की तो ना वो निकल गयो बेटा कट्टा तो तेरे चक्की लिया आई तो तू सीधो कहा कम हो गया वो चक्की तो ना नाव किया निकलियो तेरे तो मैं कहो भगवान मंडी मेरे तो ट्रैक्टर ट्राली तुलाइड है भाई जना मैं आ गए सर कांटे ट्रैक्टर ट्राली तुलाइड बट आ गए मैं कहो भाई आजा ट्रैक्टर ले आया थे ट्राली ले आया यार तुलाई जना अठे अध्यक्ष साहब अभी दिन गोमन जी गोदारा क्यों गया ऐसे कहते हैं अठे अध्यक्ष साहब में गया दिन अबे बोलिया गए कोई किसान बड़ी दे गयो मैं मेरे किसान बड़ी देर से अनी जगह मैंने थे बोलो हो या की बोले आसमान का है आज ऐसे पहले नंबर मुकना राम जी के लिए थे यहाँ कोई नहीं जन्ना बो राम की बोले गया नाम यो देखो कि क्या नाम है जब ट्रैक्टर ट्राली तुले पचबा कणक ढूंढी मैं कह मैं छोड़ू को नहीं अब जना बा 6.5 कुंटल कणक बांगी मां मेलेड़ी बा कणक मैं आ के पड़ी है पागल जना बांध आपा कहां केक रहे अब सरावे पावे कोई उर्दू है कोई अच्छा चुनाव आवे अब देख लेते मैं कह मारी तो एसटीएम साहब शेरी साहब मानने को नहीं तो अच्छा और अब बात देखो एक है मोटी मोटी आज अब आ कहनी के भाई अपन अब आज तूने के बरात रहना है आज नहीं चाहे महीना बीत जाए चाहे साल बीत जाए छोटा को नहीं खटे की करे कौन छोटा और जो कोई नए में जीत जाए में छोटा को नहीं और आज वो लंदन में नहीं जीता तो कभी लंदन को नहीं वाले ऐसे सुन लिया कभी वाले को नहीं और सो आपने किसान मजदूर के वो पक्ष को काम है इन आप छोड़ना छोड़ कर गए भाई आप घरेदार के कर अथे रह रहे आपने टूल पर दिल्ली जा भी जा सका मैं बहुत फिर हूँ पंजाब की परली बात साथ देना उठूंगा मैं पहले तू जमा देना तो उसकी को नहीं अब बात यह है कि और कहने वाला घना ही है बात तो बोली है मैंने टाइम थोड़ो है ये वास्ते जय जवान जय किसान बहुत बहुत धन्यवाद। एक मैं वक्ता निवेदन करना चाहूँ आपने मंच पर की पार्टी संबंधित अपन की गोनी संयुक्त किसान मोर्चा लूणगंज सर के तत्वाधान में ये सारा आयोजन हो रहा है। सभी वक्ताओं से पुनः निवेदन करूंगा अपने पार्टियां अलग है अभी हम सभी यहाँ किसान साथी आए हुए हैं और 3 काले कानून है अन्य खिलाफ आपने शक्ति प्रदर्शन है और धरना है तो कड़ी में निवेदन करूंगा प्रभुराम जी गोदारा हमारे साथी किसान साथी धर्मवीर गोदारा से कि माइक्रोफोन पर आए और उद्बोधन दे धर्मवीर गोदारा। किसान एकता किसान एकता। धन्यवाद। मंच पर विराजमान सभी मंचासीन इस आंदोलन में साथ दे रहे मेरे सभी संघर्ष के साथी और आज जो ट्रैक्टर लेकर आए हैं सुबह से लेकर इस रैली के अंदर और शांतिपूर्ण तरीके से इस रैली के अंदर साथ दे रहे मेरे पिता तुल्य बुजुर्गों नौजवान दोस्तों मैं आप सबका हृदय तल की गहराइयों से अभिनंदन करता हूं स्वागत करता हूं कि आपने एक मैसेज के साथ में इतने ज्यादा ट्रैक्टर लेकर आए कि ये दिल्ली तक बात पहुंच गई कि लोन सर के अंदर किसान आंदोलन को चलते हुए शांतिपूर्ण ट्रैक्टरों का मार्च निकाला है किसानों ने। और उससे ज्यादा मैं उन लोगों को धन्यवाद देना चाहता हूं जिन लोगों ने हमारा हौसला अफजाई किया। जैसे ही हम बाजार के अंदर घुसे तो देखो इतना इस अच्छे आंदोलन की शुरुआत जो की है लोगों ने फूलों से बरसात की थी मैं उन लोगों का भी धन्यवाद ज्ञापित करना चाहता हूं। मैं ज्यादा न बोल के साथी अपनी बात सब कहेंगे लेकिन मैं एक बात जरूर कहना चाहता हूं कि 5 तारीख को हमारे कुछ साथियों ने मिलकर इस टोल को बंद करवाया टोल को फ्री करवाया
और 6 तारीख को पूर्ण रूप से इस टोल को मुक्त करवाया और 7 तारीख के दिन यहां कोई एक कर्नल है फर्नल है मैं पता नहीं, वो कुछ लोगों को लेकर संख्या बल कम देखते हुए उन्होंने वापिस टोल चालू करने का काम किया। एक मैसेज के साथ में सैकड़ों किसान साथी वहां पहुंचे, मैं उनका भी धन्यवाद ज्ञापित करना चाहता हूं। एक बात मैं और कहना चाहता हूं, हमारे यहां डिप्टी साहब है गिरधारी लाल जी ढाका। जब हम गए थे सभी साथी राम प्रताप जी, तोलाराम जी, ठैलीराम जी टोल बंद करवाने के लिए, तो उन्होंने एक बात की, उस बात की मैं निंदा करता हूं और डिप्टी साहब को यह मैसेज भी देना चाहता हूं। वो कह रहे थे आप किसान नहीं हो, आपको चुनाव लड़ना है, मैं अच्छे किसानों से बात करूंगा। तो डिप्टी साहब मैं आपको कहना चाहता हूं, ये जो लोग बैठे हैं इससे अच्छे कोई किसान हो सकते हैं क्या? इससे अच्छे अनुशासित किसान हो सकते हैं क्या? और वो कह रहे हैं मोदी जी की तरह, मोदी जी के एजेंट मानता हूं मैं उनको। मोदी जी जैसे कह रहे हैं ना कि जींस पहनता है वो किसान नहीं है, पिज्जा खाता है वो किसान नहीं है, तो डिप्टी साहब भी कहते हैं कि भाई जिसके पास में गाड़ी है वो किसान नहीं। आप हमारे से उलझो मत। मैं और महिपाल जी तमाम साथी मैं मैसेज देना चाहता हूं डिप्टी साहब को कि हमें कबड्डी खेलनी आती है, कबड्डी के हम पुराने खिलाड़ी है, रेडर भी है कैचर भी है, दोनों ऑलराउंडर है। इसलिए किसान से आप पंगा मत लो, ये देशव्यापी आंदोलन है। हमारे जो नौजवान साथी इस आंदोलन को चला रहे हैं, आगे अपन वही बात करेंगे, ज्यादा नहीं बोलते हुए जय जवान जय किसान। सभी साथी यहाँ बैठ एक निवेदन करूं मैं थे, मेरी बात मानो जंतु 5 दिन आऊं ठंड के मां बैठ रुक रहा हूं, गले भी खराब है, तो एक मार सी बात मान लोगे? हाथ ऊंचो कर बता दो। सोगल लागे लीजिए का खड़े है बैठ जाओ, मेरी सोगल लागे लीजिए कोई आदमी खड़े रह गया, सोगल लागे ली आरामदारी बैठ जाओ। जो कोई फेसबुक पेज लाइव चलाओ, देखो कितो आराम उठ बात कही थी, बहुत सारा वक्ता बारू आए रहे बा नापा सुनसा। जय जवान जय किसान। बहुत बहुत धन्यवाद। अपन के थोड़ा टाइम निकालना है, बारम भी आपने बीच में सकी मोहम्मद जी फूटगढ़ वाले में निवेदन करूं कि आप भी पधारो। सकी मोहम्मद जी। किसान एकता, किसान एकता। भारत देश के आजाद भारत में जो राष्ट्रीय व्यापी किसानों का बहुत बड़ा अंदाज, बहुत बड़ा एक ऐसा आंदोलन अपने हक और हकूक के लेकर चल रहा है कि आजाद भारत के अंदर न तो कभी किसान ने इतना बड़ा आंदोलन किया और न इस तरीके से इतना मजबूत आंदोलन किसी ने देखा होगा और न ही सुना होगा, और शायद इससे बड़ा आंदोलन कभी आने वाले टाइम में हो भी नहीं सकता। सबसे पहले लूणकल धरती के किसान भाइयों, नौजवान मित्रों, आज के इस कार्यक्रम के अध्यक्ष जी, हमारे इस इलाके के संघर्षशील नेता कर्ण लालचंद जी, महिपाल जी, मेरे साथ पधारे हुए बड़े भाई हरिमोहन जी सारस्वत, तमाम साथी गण व साथियों, आज का आपका ये ट्रैक्टर रैली को देखकर महसूस हो रहा था कि हिंदुस्तान के अंदर जो दिल्ली को घेरे बैठे किसान हैं उनको ये समाचार जा रहा है और मोदी को एक चेतावनी है, और ये चेतावनी बड़ा संदेश है कि हिंदुस्तान का जो किसान है, वो जो बॉर्डर पे बैठा किसान है, उसके साथ कंधे से कंधा मिला के खड़ा है। आपसे साथियों कहना चाहता हूं, मंच के ऊपर बार बार बात आ रही थी कि आपने टोल फ्री करा रखा है और एक कोई कर्नल धर्नल है रणवा, वो अपने आप को बड़ा मोदी का भगत मानता है और वो लोगों को नसीहत देता है कि आप किसान नहीं हो, और जो कानून है ये बड़े किसान के हित में है। हम कहना चाहते हैं कि आपको ये टोल नाके किस तरीके से मिले हैं, आप किस तरीके से यहाँ अपना व्यवसाय करते हैं, इस बात से हमें कोई लेना देना नहीं है, लेकिन एक बात तय है, एक नाका हमारे राज्य सर्विसी का पड़ता है। हम चेतावनी स्वरूप हम कहना चाहते हैं कि इस इलाके के अंदर टोल नाका जो है वो हमारे एरिया के अंदर जो चलता है, चाहे वो राज्य सर के अंदर है, चाहे लूणकल सर के अंदर है, वो हमने किसानों के समर्थन में हमारे वाजिब कामों के लिए लेकर, मांगों को लेकर जो बंद करवाया है, टोल फ्री करवाया है, ये हमारी मर्जी से
मोदी सरकार हमारी वाजिब मांगों को मान के तीनों काले कानून वापस नहीं ले लेती। एक बात और कहना चाहते हैं साथियों कि कभी कहा जाता था कि खेती उत्तम और व्यापार मध्यम, नौकरी तुच्छ। वो कह रहे थे कि डिप्टी साहब कह रहे हैं ये किसान नहीं है, ये दुर्भाग्यपूर्ण है। आजाद भारत के अंदर जिसका भी राज रहा, जिसका भी सिंहासन रहा, उसने किसान की उपेक्षा की। आज हालात ये है कि नौकरी उत्तम हो गई, व्यापार मध्यम हो गया और खेती तुच्छ हो गई। और पहली बार हिंदुस्तान का किसान स्वामीनाथन आयोग की सिफारिशों को लागू करने के लिए बार बार हिंदुस्तान के तमाम किसान संगठन मांग कर रहे थे। मोदी सरकार ने अपने चेते अडानी और अंबानी के साथ गुप्त मीटिंग करके और इस खेती के सेक्टर को उनके हवाले करने के लिए एक ऐसा काला कानून लेके आई, जिस कानून के तहत इन्होंने आवश्यक वस्तु अधिनियम को हटाकर एक ऐसा उनको स्टॉक का पूरा खुला जो लाइसेंस दिया है, जो अधिकार दिया है, ये एक ऐसा कानून है जो किसान को प्रभावित नहीं करेगा। ये कानून आम आदमी को प्रभावित करेगा। आपकी एक एक जो चीज आप खरीदते हो वो चीज आसमान छुएगी और आप उसकी पूर्ति नहीं कर पाओगे। समय रहते आपको चेतना होगा। आपसे कहना चाहते हैं, आपके बीच में इसी बात के लिए निवेदन करने आए हैं कि हम भी ये मानते हैं कि अगर हम किसान के बेटे हैं तो आज हमारा वर्ग लड़ रहा है, आज हमारी जात लड़ रही है, आज हमारी कौम लड़ रही है। अगर हम इस वर्ग में पैदा हुए हैं तो हमें लानत है कि हम घरों के अंदर बैठे हैं और हम बाहर नहीं निकले। हम आपसे कहना चाहते हैं, हम कॉमरेड सोपा सिंह के चेले हैं। वो एक बात कहा करते थे कि दुनिया मंदी जोरानू, दुनिया मंदी जोरानू, लख लानत है कमजोरानू। आपसे कहना चाहते हैं साथियों कि टाइम बहुत कम है, लेकिन एक बात तय है, ये जो आंदोलन है ये किसी पार्टी का आंदोलन नहीं, किसी जाति से धर्म का आंदोलन नहीं है। विरोधी चाहे कुछ भी कहे, ये आंदोलन जो है वो किसान का आंदोलन है। इसमें क्लियर हम कहना चाहते हैं कि किसान हमारी जाति है और किसानी हमारी पहचान है और इस पहचान को हम किसी भी सूरत में मिटने नहीं देंगे। इन्हीं बातों के साथ, इस नारे के साथ धन्यवाद साथी। बहुत बहुत धन्यवाद। इस कड़ी में मैं निवेदन करूंगा हमारे वाइस चेयरमैन राम जी सुतार। जो भी मचासीन नेतागण बैठे हैं उन सबको मेरी तरफ से बहुत बहुत आभार। आप लोगों ने यहाँ टाइम दिया। सबसे पहले तो मैं उन किसानों को, इन ट्रैक्टर के ड्राइवरों को धन्यवाद देना चाहता हूँ कि परसों बैठे बैठे हम 4-5 जो राम प्रताप जी है, महिपाल जी है, उन्होंने बैठ के तय किया कि अपने ट्रैक्टर रैली करवाते हैं। तो बैठ कर शाम को हमने 1-2 ट्रैक्टर वालों से बात की तो उन्होंने कहा कि ट्रैक्टर तो आ जाएंगे अपने। हमें भी ये लग रहा था कि हो सकता है ट्रैक्टर आए कि नहीं आए, लेकिन एक शाम को हमने जैसे ही फोन किया, लगता है किसी गाड़ी वालों से बात हो गई है, किसानों की तो कोई बात नहीं है, किसान लोग आ नहीं रहे हैं। ये हमने भी ट्राई किया कि हो सकता है कि अपने दिमाग में आए कि आंदोलन करें, लेकिन किसानों का जज्बा देखा तो प्रशासन भी ये मान ले कि आज तो ये छोटी सी एक झलक है, बिल्कुल छोटी सी झलक है, और इससे भी बड़ी अगर आपको दिखानी है तो हमें बता दो कि हम आगे और ज्यादा किसानों को लेके आए। तो मैं सबसे ज्यादा यही कहना चाहूंगा, ये 3 काले कानून जो बने हैं, हमारे वरिष्ठ नेता बैठे हैं, वो बताएंगे ये कानून किस तरीके के बने हैं और हमारे कितने लाभ के, कितने अपने नुकसान के हैं। ये जो व्यापारी वर्ग भी ये सोच रहे हैं कि हमारी जो मोदी जी है ये व्यापारी के पक्ष में है, पूंजीपतियों के पक्ष में है, लेकिन ये व्यापारी ये नहीं समझ रहे कि आप उन पूंजीपतियों में से नहीं है। आप एक छोटी दुकानें लेने के बैठे हैं। सबसे पहले ये मंडी जो आएगी तो आपके दुकानों पे आएगी। हम तो जैसे तैसे करके गुजारा निकाल लेंगे, लेकिन आपकी जैसे टोला भाई कह रहे थे कि आपको जैसे पिज्जा की जरूरत रहेगी तो आपको पिज्जा नहीं नसीब होगा। हम सबसे उम्मीद ये करते हैं कि व्यापारी भाई है वो किसान भाइयों का साथ देंगे। जय जवान जय किसान।
बहुत बहुत धन्यवाद काली जी। इकड़ी में मैं निवेदन करूँ बिराजी जाकड़ू तो भी पता रहो और अपनी बात रखो बिराजी जाकड़ टाइम में थोड़ा ध्यान रखो। साथियों, सबसे पहले तो 1.5 महीने से ये आंदोलन चल रहा है। हमारे दिल्ली में 60 से ज्यादा किसानों ने शहादत दी है, उनको कोटि कोटि नमन व साधुवाद। साथियों, पिछले 4 दिनों से हमारे संघर्ष के साथियों ने लूणकंसर बाडेरा के टोल नाका को टोल मुक्त किया है। ये बहुत बड़ी बात है। बीकानेर जिले में ये पहला टोल नाका है जो किसानों द्वारा मुक्त किया है और जयपुर भी हो रहे हैं। साथियों, हम अगर इसी तरह से बिना किसी पार्टी के झंडे के बगैर अगर संयुक्त किसान मोर्चा सब एक होकर अगर लड़ाई लड़ेंगे तो लड़ाई जरूर जीतेंगे। सबसे पहले तो ये जो ट्रैक्टर लेके आज सब किसान साथी आए हैं उनका बहुत बहुत आभार। वह 4 दिनों से मेरे साथी संघर्ष कर रहे हैं, उनको बहुत बहुत साधुवाद। जय हिंद, जय जवान, जय किसान। बहुत बहुत धन्यवाद जाकर साहब आपका। हमारे बीच में प्रभु जी गोदारा आप भी निवेदन। छोटूराम पुण्यतिथि पर उनको नमन करते हुए सभी किसान भाइयों को यहाँ जो इस ट्रैक्टर रैली में पहुंचे उनको धन्यवाद व्यक्त करता हूं कि आप लोग यहाँ पहुंचे। हमने एक छोटे से 15-20 किसानों ने मिलकर हमने कहा कि हम भी एक आंदोलन करें, क्योंकि हम भी पहले शाजापुर टिकरी बॉर्डर जाके आए, वहाँ की सिस्टम देखा। तो मैं आप लोगों को थोड़े से मैं एक ही बात कहना चाहता हूँ कि अपने को अगर जरूरत पड़ी तो 24 तारीख को दिल्ली भी चलेंगे। इस बात की हमने चर्चा भी की है और आप लोगों के सहयोग की उम्मीद है। कोई भी किसान अगर आर्थिक रूप से ये नहीं कर चाहे भी मेरे पास पैसे नहीं है, उसकी व्यवस्था भी इस किसान संघर्ष समिति की तरफ से की जाएगी। जय। बहुत बहुत धन्यवाद गार्ड साहब आपका। लगातार आप इस धरने पर बैठे हैं और लगातार सेवा दे रहे हैं, लगातार लगे हैं। मेरे निवेदन करूंगा भैराराम जी मास्टर जी से उद्बोधन दे। अध्यक्ष जी, साथी लालचंद जी बाबू, अतिथि हरिमोहन जी, शफी मोहम्मद और मेरे नौजवान किसान मित्रों, सबसे पहले तो सभी साथियों को मैं धन्यवाद देना चाहता हूं कि ट्रैक्टरों के साथ आप पहुंचे। मित्रों, ये कामरेड हुक्माराम गौड़, श्रवण शर्मा और दुर्गाराम शर्मा की कर्मस्थली है, तो इतना आंदोलन कमजोर करने की जरूरत नहीं है। उन योद्धाओं को मानते हुए इसको आगे बढ़ाने की जरूरत है। तो किसान मित्रों, मोदी एक चाय वाला अच्छे दिनों के नाम से काले कानून और 15 लाख के नारे पे आया था और खुद ने उसको जुमला बता दिया। तो अब विशेष तौर से पहले तो एक बड़ा व्यापारी था ही बाबा रामदेव, उसकी दुकान चल रही है। अब 2 दुकान अड्डानी और अंबानी के लिए ये कृषि कानून लेके आए हैं। तो ये कृषि कानून लंबा चौड़ा बताने की जरूरत नहीं है, सब वक्ता बताएंगे, लेकिन मैं थोड़ा सा आपको बताता हूँ। भाई आज से 3 साल पहले जियो आया था नहीं? तो फ्री का दिया था कि फ्री आप काम में लो। नेट की आदत डाल दी। जैसे एक दिन अपने अच्छे होटल में खाना खा के आ जाते हैं, नहीं तो घर वाला खाना अच्छा नहीं लगता है। तो वो कृषि कानून, यही कृषि कानून है। एक बार आपको लालच दे देंगे, उसके बाद में ये पूरी कृषि मंडियां, किसान सब बर्बाद हो जाएगा, क्योंकि उसका कोई गारंटर नहीं है, सिर्फ एक एसडीएम को एप्लीकेशन देना है। इसलिए इसको विशेष तौर से एक जियो की सिम मानते हुए आप सोचेंगे तो आपके अपने आप दिमाग में आ जाएगा क्यों आज इसकी 550-600 रुपए हैं और आज तक आपने ये जियो सिम डाल रखी है नहीं, वो भी अच्छी बात नहीं है, क्योंकि जियो ने सारी वोडा, एयरटेल सब छोटी कंपनियां थी नहीं, उसके डेरे समेत ये समझा दिया। इसका अमल करना है। धन्यवाद साथियों। बहुत बहुत धन्यवाद। हमारे किसान साथी, कर्मठ युवा, जुझारू और वकील साहब से निवेदन करूंगा नेपाल की सांसद से कि माइक्रोफोन पर आए
और अपना उद्बोधन दें। किसान एकता, किसान एकता। असल में आज सर छोटू राम की पुण्यतिथि पर लोणकरणसर क्षेत्र के किसानों ने संयुक्त किसान मोर्चा के तत्वाधान में ट्रैक्टर रैली का आयोजन किया है। दोस्तों, मैं कोई लंबा भाषण नहीं देना चाहता, लेकिन मैं एक बात कहना चाहता हूं कि मुझे बड़े दुख की बात लगती है कि सिंगू के बॉर्डर पर 43 दिन से मोदी की छाती पर हिंदुस्तान का किसान बिल्कुल उस अनुशासन के साथ बैठा है जिस अनुशासन से उस आंदोलन के नेता कह रहे हैं। मैं किसी के विरोध में नहीं कह रहा, लेकिन जो दोस्त अभी ट्रैक्टरों पर जाकर बैठ गए, यह संयुक्त किसान मोर्चा की जो कमेटी बनाई, उस कमेटी ने तो नहीं कहा कि आप ट्रैक्टर पर जाकर बैठेंगे। दोस्तों, मोदी के घोड़े को इस देश के किसान ने अपने कमजोर हाथों से, अपने डगमगाते पैरों से ही सही, लेकिन उसकी लगाम को थामा है। मैं इस देश की नौजवानी से कहना चाहता हूं, हमारे बुजुर्गों ने उस पगलाए घोड़े को पकड़ तो लिया है, लेकिन उसे गिराने का काम आपको और हमको करना है। मोदी ने इस देश के किसानों को कमजोर समझा, मोदी ने इस देश के मजदूर को कमजोर समझा, और मैं व्यापारियों से कहना चाहता हूं कि मोदी ने आपको भी कमजोर समझा। जो बड़े मंच से मोदी ने आपको बिचौलिया कहा, मुझे नहीं पता आपको गुस्सा आया या नहीं, लेकिन मुझे गुस्सा आया और मैंने यह समझा कि अगर 5 व्यापारी हिम्मत करे तो बीकानेर के एमपी को नानी याद दिला दे कि तूने देश के व्यापारी को बिचौलिया कैसे कहा। लेकिन मुझे बड़ी हैरत है कि आपके खून में उबाल नहीं है। बड़ा दुख है कि इस मंडी में मीटिंग है और कोई 2, 4, 5, 10 व्यापारी जो मेरे भाई हैं, मेरे दोस्त हैं, मेरे रिश्तेदार हैं, हम सबके जानकार हैं, वो तो आए हैं, लेकिन व्यापारियों के प्रतिनिधि नहीं आए। हम इस मीटिंग में आप पर आरोप लगाने नहीं आए, आपको गरियाने भी नहीं आए हैं, लेकिन ये जरूर कहने आए हैं कि जिस मोदी और उसकी पार्टी को पिछले 60 साल से आपने वोट दिया, उसका मंत्री बीकानेर में प्रेस कॉन्फ्रेंस में आपको बिचौलिया बोलकर कहा, चला गया। मुझे फक्र है किसान के बेटों ने एआर की गांव में गजेंद्र सिंह शेखावत को रोक लिया, घेरा और कहा तुझे जाने नहीं देंगे, बता तू किसान के विरोधी बिलों की पक्ष लेने कैसे आ गया। क्या इस हिम्मत की आपको अलग से जरूरत है? मैं कहना चाहता हूं, अगर किसान के बेटों का साथ दोगे तो आपको बिचौलिया और दलाल कहने वाली मोदी की हुकूमत का गला पकड़ रखा है, सिंधु, टिकरी, शाहजहांपुर और गाजीपुर बॉर्डर से। और जो राकेश टिकैत कहते हैं वो बात कह रहा हूं, अगर इस देश की जनता ने, व्यापारियों ने साथ दे दिया तो गोला लाठी दे देंगे इस हुकूमत के। 26 तारीख को उन किसानों की शहादत व्यर्थ नहीं जाएगी जिन्होंने कड़कड़ाती ठंड के अंदर मोदी के इन हुकूमत के फरमानों को मानने से मना करके सिविल नाफरमानी करते हुए अपनी जान कुर्बान की है। उनकी शहादत व्यर्थ नहीं जाएगी। ट्रेलर लोणकरणसर में भी दिखा दिया है। आप किसानों का आभार है कि आपने हुकूमत, लोणकरणसर के प्रशासन को, राजस्थान सरकार को, मीडिया को और पूरे जिले के किसानों को एक राह दिखाई है।
मैं धर्मवीर राम प्रताप जी, राजा राम जी, ख्याली राम जी, सभी लोगों का, तोड़ा राम जी का, मेरे युवा साथियों का आभार प्रकट करता हूं कि आगे आकर इस कमान को हम सब ने जो मिलकर संभाला है, मनसा राम जी, कैलाश जी, शिवचंद जी, जो भी सब साथी, गो भाई गोकुल, सब ने मिलकर ये जो कमाल संभाली है दिनेश जी ने, और ये लड़ाई जीती जाएगी। ये लड़ाई बीकानेर जिले के किसानों को नई रोशनी दिखाएगी। ये लड़ाई आगे जाएगी। टोल पर चलेंगे। मैं आगे का कार्यक्रम कमेटी ने जो कहा है, यहां से सभी लोग ट्रैक्टरों में सवार होकर अनुशासन के साथ टोल पर चलेंगे। मेरे बाद जो साथी बोल रहे हैं उसके बाद जैसे आए थे उसी हिम्मत हौसले के साथ, अनुशासन के साथ वापस वहीं टोल पर चलेंगे और मीटिंग करेंगे और ये तय करेंगे कि ये धरना लगातार जारी रहे और वहीं चाय नाश्ता भोजन की व्यवस्था भी जमाएंगे। आप सबके सहयोग से, किसानों के सहयोग से वहां किसान रसोई शुरू हो चुकी है। तो भाइयों, बिल्कुल उसी अनुशासन के साथ वापस चलना है। पुनः आपका आभार प्रकट करते हुए उम्मीद करता हूं कि यह जज्बा, जोश और जुनून केवल सोशल मीडिया के एक मैसेज से आप सब आए, ये ताकत बनी रहेगी। हर जाति वर्ग नहीं, केवल किसान ही हमारी जात है, किसान हमारा वर्ग है। भाई सखी हरिमोहन जी, उमेश जी का भी धन्यवाद और आदरणीय लालचंद जी हमारे बीच आए हैं, उनका भी आभार प्रकट करते हैं। अपनी बात भी रखेंगे हमारे बीच में, किसान बिलों को लेकर हम वो सुनेंगे। पुनः आप सबका आभार प्रकट करते हुए मैं एक नारा लगाऊंगा और आप साथ देंगे। किसान एकता, किसान एकता, मोदी तेरी तानाशाही। उन किसानों को जो दिल्ली में शहीद हुए हैं, बॉर्डर पर बैठे शहीद हुए हैं, सभा समाप्त होते ही राम प्रताप जी उनके लिए मौन रखवाना है। मैं निवेदन करता हूं इस बात का। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत, किसान एकता जिंदाबाद। बहुत बहुत धन्यवाद। इस कड़ी में मैं निवेदन करूंगा हमारे भंवरलाल जी शर्मा साहब से, वो भी अपनी बात रखें। भंवरलाल जी शर्मा मंच पर विराजमान हमारे किसान भाई, सामने बैठे किसान साथियों, आंदोलन की बात 45 दिनों चल रही है। पंजाब में 3.5 महीनों चल रही हो। किसान साथियों, मैं थोड़ी सी बात कहना चाहूं थाने, जो कोरोना वायरस आयो जियो 2014 में और मोदी वायरस आयो। सोचे मोदी वायरस घुस गया सगड़ा में, यह घुस गया। मोदी अनेक बातें कही कि भारत ने मंगल पर ले जा, चंद्रमा पर ले जा और भारत न्यू इंडिया बना जा, डिजिटल इंडिया बना जा। बनाए तो भड़की को नहीं। 15 में कही कि भारत की किसानों की आय 2022 में 2 गुनी कर दिया और 21 ही चला है। मैं किसानों को कंपनियों में दे दियो माल, किसानों को माल पूरी कंपनी ने मालिक बना दियो। किसान साथियों, कंपनी माल पर वितरण भी भाई कर सी, आटे पर नाम लिखो सी, जियो आटा, आलू जियो, प्याज जियो। अब देख लो भाई, लेकिन 20 में कणक मिलना नहीं है, 20 रुपया में वो 30 रुपया या 35 में बेची तो मैंने कोई कपड़ा को नहीं है। खासो के मारे को तो माल कंपनी लेगी और कंपनी ना देसी, कंपनी की मर्जी हो इज्जत है। रुपये 1.5 रुपये महंगाई वैसी जितने तक माने रोकने लो कोई को नहीं, स्टॉक सीमा वहां पर लागू को नहीं। इन वास्ते साथियों पूरी आम नागरिक पर आ पड़ी है। अब मैं एक ही बात कहनी चाहूं थाने, जो को मोदी वायरस है इन्हें निकालो और किसान की सोच विचार और क्रांति में लाओ। क्रांति विचारेगी वह, कोई बंदूकरी को नहीं। पंजाब ऊँटनी क्रांति हिंदुस्तान के 1947 से 70 वर्ष में
और अंतिम और पहली क्रांति है। इस क्रांति को आगे बढ़ाने खातिर अपना विचार मोदी वाला निकालना और किसान के हित में सोचना है और किसान के सागे रहना है और किसान की लड़ाई में इस दिल्ली में चारों तरफ घेरना है। किसान साथियों आमने में ताकत बहुत है, मगर इन्हें जगाने की जरूरत है और सोच विचार जगह मोदी वाला मैं बोलना है काटना है और किसान की सोच आगे बढ़ानी है और दिल्ली पर डेरा डालना है। 26 तारीख की घोषणा है संयुक्त मोर्चे की, किसान संगठन संयुक्त मोर्चे नागरिक खातर सोचो सेठ बैठा नहीं अपन तका सिर्फ देखे की करे थारी ज्यादा मौत है माली तो कॉन्ट्रैक्ट खेती में बिक जी जब 5 रुपए दे सी तो फिर नहीं लड़ा रहे जो वास्ता जय हिंद, जय किसान, जय जवान, जय भारत। आज्ञा भी सेठ जी। बहुत बहुत धन्यवाद दादा। ई कड़ी में निवेदन करूं आपने बीच में युवा साथी कालूराम नाई बेबी अपनी बात रखी। कालूराम नाई सबसे पहले तो मैं लोन करम सर के किसान बिरादरी से पधारे हुए तमाम लोगों को क्रांतिकारी सैल्यूट करता हूं, क्योंकि देश के अंदर देश का किसान राजधानी की चौखट को घेरे बैठा है और देश की हुकूमत फिलहाल जिसके रोज जो तक नहीं रह रही है। तो साथियों हमारे देश के अंदर किसान जो है वो कभी ट्रैक्टर रैली के माध्यम से, कभी पैदल मार्च के माध्यम से देश की सरकार को जगाना चाहता है, लेकिन ये जो अड्डरमी सरकार है अपना तानाशाही रवैया बनाए रखा है। लोन करेंसर के किसान भी जाग चुके हैं। इन लोगों ने आज 5 दिन से नेशनल हाईवे के टोल को जाम कर रखा है और यहां से आज जो अनुशासन तरीके से लोन करेंसर के अंदर जो ट्रैक्टर रैली की है वाकई काबिल तारीफ है। और लोन करेंसर के हमारे साथी जो बॉर्डर पे गए थे, शाहजहांपुर बॉर्डर पे, वो वहां बैठे किसान साथियों को विश्वास दिला के आए कि निश्चित तौर पे आप लोगों को हर जगह से, हर क्षेत्र से सहयोग मिलेगा और काबिल तारीफ लोन करेंसर के किसान जागरूक है और आप इकट्ठे होकर के इस लड़ाई के अंदर अपना अहम योगदान दे रहे हैं। सभी किसान भाई इस वीडियो को शेयर जरूर करें ताकि इस आंदोलन के बारे में सभी को जानकारी हो और किसान आंदोलन को और मजबूत किया जा सके। धन्यवाद।